चंद्रापीड़ कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीड़ कथा का जो अंश निर्धारित है उसकी आज हम 31वीं कड़ी के रूप में 31वां गद्यांश प्रस्तुत करेंगे। आपने देखा कि जब पिता का पत्र पाकर चंद्रापीड़ उज्जैनी नगरी को वापस लौटा तो उसका जोरदार स्वागत हुआ। जनता ने जय जयकार किया। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुई जनता के बीच से वह महल में प्रवेश करता है। राजा तारापीड़ उसे गले लगाते हैं। माँ विलासवती उसका अभिनंदन करती है। मंत्री सुखनास और वैशंपायन की माँ मनोरमा का भी दर्शन चंद्रापीड़ करता है। अपने माँ के भवन में दोपहर तक स्नान आदि क्रिया सारी संपन्न करके चंद्रापीड़ अपने महल में आ जाता है। वहाँ वह कादंबरी के बिना चिंता में डूबा रहता है। कादंबरी के बिना सारी उज्जैनी नगरी ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी मंडल उसे सूना सा लगता है। कुछ दिन बाद सेनापति मेघनाथ पत्र लेखा को लेकर आ जाता है। चंद्रापीड़ प्रसन्न हो उठता है और पत्र लेखा बताती है कि देवी कादंबरी ने हाथ जोड़कर सिर से लगाते हुए आपको प्रणाम निवेदित किया है। ऐसा कहती हुई पत्र लेखा को लेकर चंद्रापीड़ महल में प्रवेश कर जाता है। आप प्रस्तुत गद्यांश में अब देखेंगे कि वहाँ जाकर चंद्रापीड़ कादंबरी के विषय में वहाँ के सारे समाचार को पूछता है। पत्रलेखा बताती है कि आपके बिना कादंबरी की क्या दशा हो गई है। आपके बिना कादंबरी का जीना मुश्किल हो गया है। अब आप इस प्रस्तुत गद्यांश में देखें, गद्यांश को देखें। उपविश्य च तत्र अप्राक्षेत पत्रलेखे कथय कथमसि स्थिता कियन्ति वा दिनानि कीदृशो वा देवी प्रासादः का वा गोष्ठ्यः समभवन् को वा अतिशयेन अस्मान् स्मरति इत्येवं पृष्टा व्यजिज्ञपत देव श्रूयताम्। ततः खल्वागते देवे केयूरकेण सह प्रतिनिवृत्त्यहं तथैव कुसुमशयन समीपे समुपाविशम्। अतिष्ठन् च सुखं नवनवान् अनुभवन्ति देवी प्रासादान्। अपराह्णे च मामेव अवलम्ब्य संचरन्ति प्रमदवनवेदिकाम् अध्यारोहत्। तस्यां च मणिस्थूलावष्टम्भा स्थित्वा च मुहूर्तमिव किमपि व्याहर्तुमिच्छन्ति निष्पन्दपक्ष्मणा चक्षुषा मुखं मे सुचिरं व्यलोकयत्। अथ मया विदिताभिप्राय आज्ञापय इति विज्ञापिते लज्जाकलितगदगदा कथमपि व्याहाराभिमुखम् आत्मानम् अकरोत्। अब्रवीच्च मां पत्रलेखे दर्शनात् प्रभृति प्रियासि न जाने केन कारणेन त्वयि विश्वसिति मे हृदयम् अहं तावत् न संकल्पिता पित्रा न दत्ता मात्रा नानुमोदिता गुरुभिः बलात् अवलिप्तेन गुरुगर्हिणीतां नीता कुमारेण चंद्रापीड़ेन। कथय महतां किमयम् आचारः इति।
जब चंद्रापेड़ पत्रलेखा को महल में प्रवेश कर गया तो तत्र वहाँ उस महल में उपविश्य बैठकर अप्राक्षित चंद्रापेड़ ने पूछा कि पत्रलेखे, हे पत्रलेखा, कथय, बताओ, कथमस स्थिता, वहाँ तुम किस प्रकार रही, कैसे रही, कियंति वा दिनान, कितने दिन रही, कीदृशो वा देवी प्रासादः, तुम पर देवी कादम्बरी की कैसी कृपा रही, का वा गोष्ठः समभवन, वहाँ कौन सी बातचीत हुई, कौन सी बातें हुई, वार्तालाप हुआ, को वा अतिशयेन अस्मान स्मरति, वहाँ कौन मुझे अधिक याद करता है। इत्येवं पृष्ठा अव्यजिज्ञपत्। चंद्रापेड़ पत्रलेखा को महल में ले गया तो वहाँ ये सारी बातें पूछता है, वहाँ तुम कैसे रही, कितने दिन रही, देवी कादम्बरी की तुम पर कैसी कृपा रही, वहाँ कौन कौन सी बातें हुई, और फिर कहता है कि वहाँ मुझे कौन अधिक याद करता है। इत्येवं पृष्ठा व्यजिज्ञपत्। इस प्रकार पूछी गई पत्रलेखा ने निवेदन किया, देव, हे राजकुमार, श्रूयताम, सुनिए, ततः खल्वागते देवे, आपके चले आने पर, केयूरकेण सह प्रतिनिवृत्त्यहम, केयूरक के साथ लौटकर मैं, तथैव उसी प्रकार, कुसुम शयन समीपे संपाविशम, फूलों की सैया के, फूलों की सेज के पास समाविशम बैठ गई। अतिष्ठम च सुखम नवनवान अनुभवंती देवी प्रासादान, मैंने देवी प्रासादान, अब अतिष्ठन वहाँ रहते हुए, अब बताता चंद्रापेड़ ने पूछा है कि वहाँ तुमने देवी की कैसी कृपा रही तुम पर, बताते कि वहाँ रहते हुए मैंने देवी प्रासादान नवनवान अनुभवंती, प्रत्येक देवी की नई नई प्रासादान कृपाओं को, नई नई कृपा का अनुभवंती अनुभव किया, कृपा की नई नई, वहाँ कहते हैं वहाँ रहते हुए मैंने सुखम नवनवान अनुभवंती देवी प्रासादान, देवी कादम्बरी के नए नए कृपा के सुख का अनुभव किया। देवी ने मुझ पर बहुत कृपा की, मुझ पर बहुत कृपा की। अपराह्णे च माम एव अवलंब्य संचरंती प्रमदवन वेदिकाम अध्यारोहत। कहती है वहाँ जब मैं लौट करके गई तो बताती है कि देवी की मुझ पर बराबर कृपा रही, वहाँ रहते हुए मैंने देवी की कृपा का नए नए सुख का अनुभव किया। फिर बता रही जब वहाँ गए तो अपहराणे, दोपहर के बाद, माम एव अवलंब्य, मेरा ही सहारा लेकर संचरंती, घूमती हुई, प्रमद वन वेदिकाम अध्यारोहत, देवी कादम्बरी प्रमद वन की वेदिका पर अध्यारोहत चढ़ गई। कहते हैं देवी कादम्बरी प्रमद वन की जो वेदिका थी, ऊंचा वेदिका माने वहाँ एक चबूतरा टाइप कुछ बना होगा प्रमद वन में, उस पर चढ़ गई। तस्याम च मणि स्थूणावस्तंभा स्थिता, कह रहे हैं कि उसी वेदिका के मणि स्थूण मणि खंभे का, उसमें जो वेदिका बनी थी तो उस पर जो कई पिलर बने होंगे, खंभे बने होंगे, कहती है उस वेदिका के मणि खंभे का अवस्तंभा सहारा लेकर स्थिता बैठ गई देवी कादम्बरी। तो उसके सहारा लेकर उस पर प्रमद की वेदिका पर चढ़ गई और वहाँ वेदिका के एक मणि खंभे का सहारा लेकर स्थिता बैठ गई। स्थित्वा च मुहूर्तम इव किमपि व्याहर्तुम इच्छन्ति निष्पन्द पक्षमणा चक्षुषा मुखम में सुचिरम व्यलोकयत। मुहूर्तम स्थित्वा, कुछ देर बैठने के बाद, किमपि व्याहर्तुम, कुछ कहने की इच्छा करती हुई,
देवी कादम्बरी निष्पक्ष पक्षमणा, अपलक नेत्रों से निष्पंद पक्षमणा, बिना हिले डुले, अपलक चक्षुषा, अपलक नेत्रों से मे मुखम, मेरे मुख को सुचिरम व्यलोकेत, बहुत देर तक देखती रही। अथ मया विदिताभिप्राय, इसके बाद उनका अभिप्राय जानकर मैंने कहा आज्ञापय, आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। उनका अभिप्राय जानकर, उनका आशय समझकर मैंने कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए। इति विज्ञापिते, मेरे ऐसा कहने पर लज्जा कलित गदगदा, लज्जा के कारण कलित गदगदा, लज्जा के कारण गदगद होने, लज्जा के कारण गदगद होकर कथमपि व्याहाराभिमुखम आत्मानम अकरोत्, किसी प्रकार व्याहाराभिमुखम आत्मानम अकरोत्, बातचीत के लिए अपने को तैयार की, बातचीत के लिए देवी कादम्बरी उन्मुख हुई, अपने आप को तैयार की, कुछ कहने के लिए तत्पर हुई। अब्रवीच माम, और मुझसे बोली, पत्र लेखे दर्शनात् प्रभृति प्रिया से, हे पत्रलेखा, जब से मैंने तुमको देखा है तभी से तुम मुझे प्रिय हो गई हो। न जाने केन कारणेन त्वयि विश्वसिति मे हृदयम, पता नहीं किस कारण से मे हृदयम, मेरा हृदय त्वयि विश्वसित, तुम पर अधिक विश्वास करता है। अहम तावत न संकल्पिता पित्रा, पिताजी ने, मेरे पिता ने मेरा संकल्प नहीं किया। न दत्ता मात्रा, माँ ने मुझे दिया नहीं। न अनुमोदिता गुरुभी, गुरुजनों ने अनुमोदन नहीं किया। लेकिन बलात्, जबरदस्ती, बलपूर्वक, कुमारेण चंद्रा अवलुप्तेन कुमारेण चंद्रापीड, अभिमानी राजकुमार चंद्रापीड ने गुरु गृहीताम नीता, मुझे गुरुजनों द्वारा निंदनीय गुरु गृहीताम, गुरुजनों द्वारा निंदनीय दशा में नीता पहुंचा दिया गया है। कहती है कि पिता ने संकल्प नहीं किया, माता ने दिया नहीं, गुरुजनों ने अनुमोदन नहीं किया, फिर भी बलात्, बलपूर्वक, अवलुप्तेन कुमारेण चंद्रापीडेन, अभिमानी राजकुमार चंद्रापीड ने, राजकुमार चंद्रापीड ने गुरु गृहीताम नीता, मुझे गुरुजनों द्वारा निंदित, निंदनीय दशा में पहुंचा दिया है। कथय महताम किमयम आचार, हे पत्रलेखा, बताओ क्या महापुरुषों का यही आचरण है। इस प्रकार से कादम्बरी ने पत्रलेखा से कहा, आप एक बार इस गद्यांश को और देख लें। उपविश्य तत्र अप्राक्षित, महल में जब चंद्रापीड ले गया पत्रलेखा को तो वहाँ बैठकर अप्राक्षित पूछा कि पत्रलेखे, हे पत्रलेखा, कथय बताओ कथम असि स्थिता, वहाँ कैसे रही। कियन्ति वा दिनानि, कितने दिन रही। कि दृशो वा देवी प्रासाद, देवी कादम्बरी की तुम पर कैसी कृपा रही। का वा गोष्ठ संभवन, वहाँ कौन कौन सी बातें हुई। को वा तिसेन असमान स्मृत, हमें कौन अधिक याद करता है। इत्येवं पृष्ठा, इस प्रकार पूछी गई। पत्रलेखा व्यजिज्ञपत निवेदन किया, देव, हे राजकुमार श्रूयताम, सुनिए। ततः खल्वागते देवे, आपके चले आने पर केयूरकेण सह प्रतिनिवृत्त्यहम, केयूरक के साथ लौटकर मैं तथैव उसी प्रकार कुसुम शयन समीपे, फूलों की सेज पर, फूलों की सेज के पास में समुपाविशम बैठ गई। अतिष्ठम च, वहाँ रहते हुए, सुखम नव नवान अनुभवंती देवी प्रासादान, मैंने देवी की कृपा के नए नए सुखों का अनुभव किया। अपराह्णे च, दोपहर के बाद, जिस दिन वहाँ चंद्रापीड आया उसी दिन दोपहर के बाद, माम एव अवलंब्य संचरंती, मेरा ही सहारा लेकर घूमती हुई, प्रमद
वन वेदिका मध्यारोहत। देवी कादम्बरी प्रमद वन की वेदिका पर चढ़ गई। तस्याम च मणिस्थूणास्तंभा स्थिता। उस मणि वेदिका के मणि खंभे, उस प्रमद वन की वेदिका के मणि खंभे का सहारा लेकर स्थिता बैठ गई। स्थित्वा च मुहूर्तम, कुछ देर बैठने के बाद किमपि व्याहर्तुम इच्छन्ति, कुछ कहने की इच्छा करती हुई निष्पन्द पक्षमणा चक्षुषा, अपलक नेत्रों से मुखम में सुचिरम व्यलोकेत, मेरे मुख को देखती रही। अथ इसके बाद मया विदित अभिप्राय, मैं अभिप्राय समझकर क्या ज्ञापय आदेश दीजिए। इत विज्ञापिते, मेरे ऐसा कहने पर लज्जा कलित गदगदा, लज्जा के कारण गदगद होकर कथम अपि किसी प्रकार व्याहाराभिमुखम आत्मानम अकरोत, कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार किया, तत्पर किया, कुछ कहने के लिए उन्मुख हुई। अब्रवीच माम, और मुझसे बोली, पत्र लेखे, हे पत्र लेखा, दर्शनात् प्रभृति प्रिया से, जब से मैंने तुमको देखा है तभी से तुम मुझे प्रिय हो गई हो। न जाने केन कारणेन, न जाने किस कारण से, त्वयि विश्वसित में हृदय, मेरा हृदय तुम पर अधिक विश्वास करता है, तुम पर विश्वास करता है। अहम तावत न संकल्पिता पित्रा, पिताजी ने मेरा संकल्प नहीं किया, न दत्ता मात्रा, माता ने दिया नहीं, न अनुमोदिता गुरुभि, गुरुजनों ने अनुमोदन नहीं किया। फिर भी बलात्, बलपूर्वक, अवलुप्तेन कुमारेण चंद्रापीडेन, अभिमानी राजकुमार चंद्रापीड ने मुझे गुरु गर्हणीताम नीता, गुरुजनों द्वारा निंदनीय दशा में पहुंचा दिया है। कथय, बताओ, महताम की मयम आचार है, बताओ क्या महापुरुषों का यही आचरण है। अब आप इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको देखें। पहला प्रश्न अक्सर जो पूछा जाता है, किस गद्यांश के लेखक हैं अथवा यह गद्यांश किस पुस्तक से लिए गए, तो अस्य गद्यांशस्य प्रणेता का है। इस गद्यांश के लेखक कौन है, तो अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्ट है। इस गद्यांश के लेखक प्रणेता बाणभट्ट हैं। कह अप्राक्षित, किसने पूछा, चंद्रापीड है। अप्राक्षित, चंद्रापीड ने पूछा। काव्यजिज्ञपत, किसने निवेदन किया, कहना प्रारंभ किया था। पत्र लेखा व्यजिज्ञपत। का कुसुम शयन समीपे समुपाविशम, कौन फूलों की सेज के पास में बैठ गई। पत्र लेखा कुसुम शयन समीपे समुपाविशम, समुपाविशम कहते हैं कि पत्र लेखा फूलों की सेज के पास बैठ गई। अपराह्णे का प्रमद वन वेदिका मध्यारोहत, दोपहर के बाद कौन प्रमद वन की वेदिका पर चढ़ गया। अपराह्णे कादम्बरी प्रमद वन वेदिका मध्यारोहत, दोपहर के बाद कादम्बरी प्रमद वन की वेदिका पर चढ़ गई। लज्जा कलित गदगदा का आसित, लज्जा के कारण गदगद कौन थी। लज्जा कलित गदगदा कादम्बरी आसित, लज्जा के कारण गदगद कादम्बरी थी। का बलात् गुरु गर्हिणीताम नीता कुमारेण चंद्रापीडेन, कौन किसको बलपूर्वक राजकुमार चंद्रापीड ने गुरुजनों द्वारा निंदनीय दशा में पहुंचा दिया। यह होगा कादम्बरी बलात् गुरु गर्हिणीताम नीता कुमारेण चंद्रापीडेन, कादम्बरी चंद्रापीड के द्वारा गुरुजनों द्वारा निंदनीय दशा में पहुंचा दी गई। असमान में द्वितीय विभक्ति है। अपराह्णे सप्तमी विभक्ति। तस्याम में सप्तमी। लज्जा कलित गदगदा, लज्जा से गदगद होने वाले। व्याहाराभिमुखम, बात करने के लिए तत्पर। अवलिप्तेन गर्वित, गर्वित अभिमानी, अभिमानी।
गुरुग्रहणीताम, गुरुजनों द्वारा निंदनीय दशा को गुरुग्रहिता। इस प्रकार आप यह गद्यांश आज 31वां गद्यांश आपने पढ़ा। अब अगले गद्यांश में अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।